एक ऐसी कलयुगी बेटी जिसने जायदाद के खातिर अपने परिवार के 8 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और हाहाकार तो तब मचा, तब इसने अपने 2.5 महीने के भतीजे को तब तक दीवार में पीटती रही तब तक कि उसकी जान ना निकल गई। पूरे घर को खूनम खान कर दिया सिर्फ जायदाद के खातिर। यह कहानी है हिसार के बालाराम के विधायक एमएलए रेलूराम पूनिया की। रेलूराम पूनिया बहुत ही साधारण घर से थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, दिल्ली गए, वहाँ से तेल का व्यापार शुरू किया, काफ़ी पैसे कमाए, फरीदाबाद, दिल्ली बहुत प्रॉपर्टी इकट्ठी की। फिर उन्होंने चुनाव लड़ने का मन बनाया 1996 में, और चुनाव में किसी भी पार्टी से टिकट न मिला, आज़ाद लड़े, फिर भी वो बहुत ही तगड़ी बहुमत से जीते। और उनका इसी दौरान एक डायलॉग भी प्रचलित हुआ था, जो कि उनका चुनाव चिन्ह रेल थी कि रेलूराम की रेल चलेगी, बिन पानी बिन तेल चलेगी। तो भाई रेलूराम पे बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, उनके बच्चे थे, लड़के का नाम सोनिया, लड़के थे, लड़के की बीवी थी, और लड़के के 3 बच्चे थे और बीवी थे। घर में उस टाइम पे पूरे 8 लोग थे जिस टाइम ये मर्डर केस हुआ था, और एक कजिन भी आया हुआ था। जैसे कि भाई जब मौत आनी होती है तो अपना आप खींच लाती है। पूरे घर में 8 लोग मौजूद थे। लड़की थी, उसने लव मैरिज शादी की थी। लव मैरिज के खिलाफ थे रेलूराम पूनिया, क्योंकि 2001 का ये मामला है। 2001 में लव मैरिज को इतना सपोर्ट नहीं करते थे घर वाले, इतना क्या करते ही नहीं थे। तो मर्जी के खिलाफ शादी की थी यूपी में संजीव से सोनिया ने। सोनिया जूडो कराटे में गेम खेलती थी और चैंपियन भी थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल, पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन चैंपियन थी। तो सोनिया गेम में आगे बढ़ना चाहती थी, उसे पैसे का सपोर्ट चाहिए था। संजीव भी था पैसे वाला, लेकिन इतना नहीं था कि सपोर्ट कर सके। तो सोनिया को चाहिए था अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा अपने बाप से, जो कि रेलूराम ने बिल्कुल इनकार कर दिया था प्रॉपर्टी देने से। तो बात आती है उस घटना के रात की। उस दिन था सोनिया का बर्थडे। सोनिया यूपी से चलती है, अपने रेलूराम की कोठी पर पहुंचती है। और हाँ, रेलूराम की कोठी इतनी प्रचलित थी कि दूर दूर से लोग देखने आते थे। कहते हैं कि उसकी गाड़ी उसके बेडरूम तक जाती थी, क्योंकि उसके 2nd फ्लोर तक वो बनाया हुआ था। और उस टाइम पे क्योंकि ऐसे घर, ऐसी कोठियां बनती नहीं थी, तो बहुत ही प्रचलित हुई थी, लोग दूर दूर से लोग देखने आते थे। हाँ, तो सोनिया घर पहुंचती है रात के, यूपी से घर जाते जाते उसे रात के 12 बज जाते हैं। घर जाके देखती है तो माँ और बाप में, रेलूराम पूनिया और उनकी वाइफ में झगड़ा हो रहा होता है ज़मीन को लेकर, जिसमें कि रेलूराम बिल्कुल मना कर रहा होता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी में से हिस्सा बिल्कुल नहीं दूंगा। तो ये चीज़ सोनिया सुन लेती है। तो यहीं से शुरू होता है मर्डर की प्लानिंग। पूरा केस, पूरी स्टार्टिंग यहीं से होती है मर्डर का प्लान। पहले वो गोली मारने वाले थे कि बर्थडे है, पटाखे छोड़ेंगे, और पटाखे में अपना गोलियों की आवाज़ से आराम से सबको सुला देंगे। लेकिन गोलियों का प्लान कैंसिल हो जाता है कि गोलियों से भगदड़ मच जाएगी, या फिर गोलियां कम थी, जैसा भी है कुछ, उन्होंने प्लान कैंसिल किया। चाय में नींद की गोली मिलाई, सबको पिलाई खुद से बना के। हालांकि 2.5-3 महीने का बच्चा पानी तक नहीं पीता, उसको भी ज़बरदस्ती पिलाई। सब सारे सो गए, और जो कजिन भी आया हुआ था उनके यहाँ 8वां, उसको भी पिलाई, वो भी सोया हुआ था। तो वो रॉड से मारने का प्लान करते हैं, लोहे की रॉड से। सुन रहे हो आप? रेलूराम की वाइफ, रेलूराम का लड़का, लड़के की बीवी, लड़के के 2 भतीजी और एक भतीजा और एक वो कजिन, सारे लोगों के सर पे रॉड से पीटते हैं। पूरा घर खूनम खान हो जाता है, खून खच्चर हो जाता है। 8 लोगों की हत्या। और ये उस टाइम पे इतना सोशल मीडिया नहीं था, इतने ज़्यादा यूट्यूब पे कोई, यूट्यूब या फिर मतलब इतना ज़्यादा सोशल मीडिया था नहीं तो लोगों को पता चल सके। और ये आज इसलिए प्रचलित है क्योंकि हाल ही में वो बेल भी हो गई है उनकी। तो मर्डर होने के बाद भाई वो लड़की सोनिया और जो हस्बैंड है संजीव, सोनिया खुद को भी ख़त्म करने की कोशिश करती है। देखा जाता है इन्वेस्टिगेशन में सूत्रों के अनुसार कि जैसे कि आधी शीशी पी जहर की और आधी वहीं रख दी, तो वो बच जाती है, मतलब मर नहीं पाती पूरी तरीक़े से।
तो उसे हिसार की कोर्ट फांसी की सज़ा सुना देती है उस टाइम पे। फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी सज़ा को बरकरार रखती है कैंसिल करते हुए। फिर वो कुछ सालों बाद एक राष्ट्रपति को पत्र लिखते हैं माफ़ी हेतु। राष्ट्रपति पेंडिंग में पड़ा रहता है, तो राष्ट्रपति उसे को बहुत शायद उस टाइम पे प्रणब मुखर्जी थे, प्रणब मुखर्जी उसको काफ़ी टाइम तक वो पेंडिंग पड़ा रहता है, उसके बाद देखते हैं तो उसे कैंसिल कर देते हैं, खारिज। लेकिन इसी मामले में हाई कोर्ट देरी को देखते हुए उनकी फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल देते हैं और वो अब इस टाइम बेल छूट रहे हैं। उस टाइम ये कहानी उस टाइम की है कि जिस टाइम इतने मर्डर ज़्यादा प्रचलित नहीं होते थे, मतलब कि कोई करता ही नहीं था, कहीं सुना मतलब सुनने में भी नहीं आता था कि किसी लड़की ने वो मार दिया। लेकिन आज तो कलयुग है, लेकिन स्टार्टिंग कलयुग की तभी से हो गई थी, तब ये कहानी आने लगी थी। एक बेटी कैसे अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर सकती है जायदाद के खातिर। शायद उसे जायदाद मिल भी जाती अगर वो आराम से बात करती, 1 साल 2 साल 6 महीने, बाप है पिघल ही जाता। लेकिन नहीं, उसने पूरे परिवार को ख़त्म करना सही समझा। 2.5-3 महीने का भतीजा जो सही से बोलने की तो चीज़ छोड़ो, पानी भी नहीं पी पाता सही से, उस तक को नहीं छोड़ा इस बेटी ने। कहानी हिसार की है, हरियाणा में हिसार की एक बालराम छोटे से गांव की, जहां से रेलूराम पूनिया एमएलए के विधायक भी थे। विधायक के बाद बहुत सारी प्रॉपर्टी थी उस टाइम पे, 100 एकड़ प्लस प्रॉपर्टी थी इन पे, बहुत है उस टाइम पे। और आज के टाइम पे तो क्या ये हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है फिलहाल तो खैर, लेकिन उस टाइम पे रोला था रेलूराम पूनिया का। हिसार में ही नहीं, दिल्ली फरीदाबाद काफ़ी सारी प्रॉपर्टी थी। लेकिन क्या पता था कि वही प्रॉपर्टी एक दिन रेलूराम की जान ले लेगी, वही प्रॉपर्टी एक दिन पूरा परिवार ख़त्म कर देगी, वही प्रॉपर्टी छोटे से 2.5 महीने के बच्चे तक को नहीं छोड़ेगी। सोनिया और सोनिया का हस्बैंड संजीव दोनों आज रिहा हो चुके हैं। आत्मा कांप उठती है तब ऐसी स्टोरी सुनने में आती है। आज तो फिलहाल के टाइम पे तो ये चीज़ कॉमन हो गई है, कहीं कोई मर रहा है, कहीं बेटी बाप को मार रही है, कहीं वाइफ हस्बैंड को मार रही है, कहीं हस्बैंड वाइफ को मार रहा है। कलयुग चरम सीमा पर है। तो दोस्तों चलते हैं, फिर नई वीडियो में मिलेंगे। बाकी आप कमेंट करके बताना भाई, अपने अपने यहाँ की स्टोरी या फिर कहीं भी कोई ऐसी घटना हुई हो, या फिर हिसार के बारे में और कुछ नया हो जो मैं ना बता पाया हूँ वीडियो में, वो वीडियो कमेंट सेक्शन में पढ़ सकते हैं, अपना सजेशन सब दे सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं छूट जाती हैं। ठीक है भाई दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं। आगे को और वीडियो देखना चाहते हैं मेरी जो मैं लाऊं ऐसे इन्फॉर्मेशन पे, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन पे भी क्लिक कर सकते हैं। बाकी कमेंट में अपना सजेशन दे सकते हैं, वीडियो कैसी लगी, या कोई नई जानकारी, या फिर अपने कुछ सुझाव, या फिर जानकारी के हिसाब से मुझसे कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट में भी सजेशन दे सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।